नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम संज्ञा तथा संज्ञा के भेदों की चर्चा करेंगे। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पिक्चर दिए हैं, जैसे व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान। इन पिक्चरों की मदद से हम जान सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नज़मा, ये सब किसी व्यक्ति के नाम हैं। अगला है वस्तु, जैसे गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज़, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी। तो ये सब वस्तु के नाम हैं। नेक्स्ट है प्राणी के नाम, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी। ये सभी प्राणी के नाम हैं। नेक्स्ट है हमारे भाव, जैसे क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यारा। ये सब हमारे मन के भाव हैं। अगला है स्थान, जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा। ये विभिन्न स्थान हैं। इसी प्रकार रिश्ते, मौसम, धातु, पदार्थ आदि भी संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, परंतु अब इसमें अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 2 भेद और सम्मिलित हो गए हैं, जो कि जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। ये भेद इस प्रकार है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं, जैसे क है द्रव्यवाचक संज्ञा, ख समूहवाचक संज्ञा, और लास्ट है तीसरा हमारा भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। ये विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है। इस वाक्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विशेष व्यक्ति है। यहाँ हमने उन्हें उनके नाम से संबोधित किया है। अगला वाक्य है, भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। ये विशेष वस्तु है। ऋग्वेद एक वेद है जो लिखित रूप में मौजूद है। ऋग्वेद एक विशेष पुस्तक है। अगला वाक्य, जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इस वाक्य में एक निश्चित स्थान का बोध हो रहा है। दिल्ली एक निश्चित स्थान है। इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जब किसी विशेष व्यक्ति, निश्चित स्थान एवं विशेष वस्तु की बात की जा रही हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा, किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे रानी किताब पढ़ रही है। इस वाक्य में केवल किताब कहा गया है, अर्थात वो कोई भी किताब हो सकती है। यहाँ किताब के पूरे समूह की बात की गई है। दूसरा वाक्य है, बच्चे विद्यालय जाते हैं। इस पंक्ति में केवल बच्चे कहा गया है, अर्थात किसी विशेष बच्चे के बारे में नहीं, अपितु सभी बच्चों की बात की गई है। अगला वाक्य है, आज हम फल खाएंगे। इस वाक्य में किसी फल का नाम नहीं लिया गया है। यहाँ फलों के समूह की बात की गई है। यदि मैं यह कहूँ कि मैंने आज आम खाया है, तो यह भी जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि आम में विशेष प्रजाति का नाम नहीं लिया गया है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले जान ले द्रव्यवाचक संज्ञा है क्या। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, लकड़ी, दूध, पीतल आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा की एक तो यह विशेषता होती है कि ऐसे पदार्थ जिनसे नई वस्तुएं बन जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, ये क्या है, इनसे नई वस्तुएं बनती हैं, इसलिए ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, उनका माप तोल किया जा सकता है, यानी नापा भी जा सकता है, तोला भी जा सकता है, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पर पिक्चर देखें, जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल आदि। समूहवाचक संज्ञा
ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर आदि। ये सब कुछ क्या है? समूह तो है। समूहवाचक जो संज्ञा है उसका जो प्रयोग होता है वो कैसा होता है? सुनिश्चित होता है हमेशा, ठीक है, इसको बदला नहीं जा सकता है। समूहवाचक में जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कक्षा में परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर, जो कुछ भी है, तो ये सब कुछ मतलब ये क्या है? एक पूरा समूह है, ठीक है, व्यक्तियों का एक समूह है। तो जैसे अस्पताल है तो अस्पताल भी क्या है? बहुत सारे, ऐसा तो है नहीं कि एक अस्पताल है, बहुत सारे अस्पताल है, मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है, मतलब बहुत सारे लोगों का जिसमें वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, यानी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे समूह की बात कर रहे हैं, इसलिए ये समूहवाचक का संज्ञा है। समूहवाचक का प्रयोग सुनिश्चित होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। आइए देखिए, जैसे कौन कौन से हैं वो। पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज़ का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड। तो इनके जो प्रयोग होते हैं वो सुनिश्चित होते हैं, इनको बदला नहीं जा सकते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य इत्यादि। भाववाचक संज्ञा में उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय करता है, किंतु हम उन्हें ना तो देख सकते हैं ना स्पर्श कर सकते हैं। जैसे क्रोध, आक्रोश, मिठास, शत्रुता, मित्रता आदि। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। आइए देखिए। सर्वनाम शब्दों से, जैसे सब से सत्व, अपना से अपनापन, निजी निजता, अहम अहंकार, पराया परायापन, सर्व सर्वस्व। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा से मित्र मित्रता, मनुष्य मनुष्यता, मजदूर मजदूरी, देव देवत्व, ममता ममत्व, चोर चोरी। अगला है क्रिया शब्द से, जैसे थकना थकावट, जीतना जीत, हंसना हंसी, सींचना सिंचाई, लिखना लिखाई, देखना दिखावट। विशेषण शब्दों से, जैसे वीर वीरता, खट्टा खटास, आलसी आलस्य, चालाक चालाकी, गहरा गहराई, गरम गरमाई। तो बच्चों, आज के हमारे जो संज्ञा का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया है। आशा है कि आपको वीडियो समझ